हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाल, समय और दूरी के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाल, समय और दूरी के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो का जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है और मतलब इस चैप्टर के जो फॉर्मूला हैं वो हमने पहली वीडियो में बता रखे हैं, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मतलब इसका जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है और इस चैप्टर के जो फॉर्मूला है वो हमने नेक्स्ट यानी कि दूसरी वीडियो में बता रखे हैं। तो आइए चलते हैं, इसके कुछ सवाल करने हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है दोस्तों, एक व्यक्ति कानपुर से आगरा 40 किलोमीटर प्रति आवर चाल से जा रहा है, ठीक है, जबकि वह वापस इसी रास्ते 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। उसकी औसत चाल निकालिए। उसकी औसत चाल निकालनी है। तो देखिए, औसत चाल निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। चलो दो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करा दिए। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें जो जाने की चाल है दोस्तों वो हमने मान ली x। तो जाने की चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति आवर और आने की चाल हमने मान ली y। मतलब सपोज दैट हमने माना है कि आने की चाल कितनी है y और आने की चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कह रहा है औसत चाल निकालनी है। दोस्तों, आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है। ये क्वेश्चन तो आपने देख लिया होगा, ठीक है। औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है, औसत चाल इज इक्वल टू मतलब 2x/y अपॉन में x प्लस y। ये दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक। उसके बाद देखिए वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए आप। 2 × 40 × 60 अपॉन में 40 प्लस 60, ठीक है। वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कि 4 दूनी 8, 80 गुणा 60 अपॉन में 40 और 60 कितने हो गए? 100। तो 8 चौक 32, ठीक है। 00 अपॉन में 100, 00 से 00 कैंसिल, यानी कि 32 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो औसत चाल आएगी दोस्तों वो कितनी आ जाएगी? 32 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल कह रहा है मंजेश दिल्ली से कानपुर 54 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है और वापस इसी रास्ते 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। औसत चाल निकालो, ठीक है। मतलब जाता कौन सी चाल से? 54 और आता कौन सी चाल से? 60। तो क्वेश्चन नंबर 4, मतलब जाने की चाल जो है x कितनी है? 54, ठीक है। और आने की चाल कितनी है? 60, ठीक है, किलोमीटर प्रति आवर। मतलब ये जो है दोस्तों जाने की चाल है, ठीक है। जाने की चाल कितनी है? x और आने की चाल कितनी है? y। तो देखिए, ये तो जाने की चाल होगी और ये आने की चाल है। औसत चाल निकालनी है। तो औसत चाल इज इक्वल टू फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? 2xy अपॉन में x प्लस y, ठीक है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो तो सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक है। 54 गुणा 60 अपॉन में x प्लस y, यानी कि 60 प्लस कितना है? 54। मल्टीप्लाई कर दो, 60 दूनी 120 और गुणा 54 अपॉन में 60 और 54 कितने हो गए? 114। उसके बाद देखिए इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 12 चौक 48 का 8, ठीक है। 12 दूनी 24, 12 चौक 48 का 8, हासिल लगा 4, 12 पंजे 60, ठीक है। और 4 64, तो 64, ठीक है, 10 अपॉन में 114। काट लीजिए इसको। 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, हाँ 3240 अपॉन में 57। लगभग जो है इसका ये आंसर औसत चाल जो है दोस्तों इसकी आएगी, ठीक है। 57, इसको काट लीजिए। 3240 को आप 57 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आप दोस्तों ये क्वेश्चन नोट कर लें।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, राहुल 60 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। इससे मतलब देखिए आगे है 50 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, अंतिम 40 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पूरी यात्रा में जब औसत चाल ज्ञात करनी है कितनी है, 60 50 40। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, पहली चाल कितनी है 60 किलोमीटर और दूसरी चाल कितनी है x इक्वल टू वाई इक्वल टू कितनी है 50 और z इक्वल टू कितनी है 40। समय कितना लग रहा है, t1 इज इक्वल टू 3 2 1, t2 इज इक्वल टू 2 और t3 इज इक्वल टू 1। देखिए इस कंडीशन में अगर हमें औसत चाल निकालनी है तो इसमें फॉर्मूला हमें एडजस्ट करना है। देखिए औसत चाल इज इक्वल टू 60 मतलब टोटल दूरी और टोटल समय, टोटल दूरी और अपॉन में टोटल समय, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। भाई साहब ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर इस हिसाब से कोई सवाल है जिसमें यानी कि पहले दूरी इतने समय में तय करी है, दूसरी दूरी इतने समय में और तीसरी दूरी इतने समय में, तो टोटल जो दूरी है वो ऊपर रखेंगे, टोटल समय नीचे रखेंगे और इनको ऐड कर लेंगे। अब देखिए करना क्या है, टोटल दूरी कितनी है 60 प्लस 50 प्लस 40, अपॉन में समय कितना लग रहा है 3 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 60 50 40 कितना होगा 150, 150 अपॉन में कितना होगा 6। ठीक है, 3 2 5 और 1 6। देखिए काट लीजिए इसको, 6 दूनी 12, इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12 बचेगा कितना 3, 6 बचे 30 मतलब 25। औसत चाल जो आएगी इसकी 25 किलोमीटर प्रति आवर्स आएगी। ठीक है, ये आएगी आपकी औसत चाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से अमन 3 घंटे में एक दूरी 270 किलोमीटर तय करता है। इससे आगे की दूरी वह 100 किलोमीटर 2 घंटे में तय करता है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, 2 घंटे में तय करता है। दूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 90 किलोमीटर, ठीक है, ये तो आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, यानी कि इसकी जो चाल है हाँ इसकी जो चाल है, जैसे मान लीजिए पहली चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो कितने समय में, समय 3 घंटे में, और कितनी दूरी कितनी है इस समय 3 घंटे में 270 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब वो कह रहा है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना 2 घंटे में, 2 घंटे में कितनी 200 किलोमीटर दूरी तय करेगा। दूरी नहीं दे रखी है इसमें, मतलब वो कह रहा है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और 2 घंटे में वो दूरी को पार कर जाता है, तो 200 किलोमीटर होगी। ठीक है, 2 घंटे में 200 किलोमीटर ही चल पाएगा जब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है तो। ठीक है, उसके बाद देखिए हाँ उसकी औसत चाल निकालनी है दोस्तों। तो औसत चाल कैसे निकालेंगे, सीधा सा हिसाब है, औसत चाल इज इक्वल टू ये 270 प्लस 200, इन दोनों को जोड़ दीजिए और इन दोनों को 3 2 ठीक है 5 सही, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 470 अपॉन में 5 और 5 से काट दीजिए, 5 दिन 45 बचेगा 2 20 5 चौक 20, यानी कि कितना आ जाएगा 94। ठीक है, तो इसकी जो औसत चाल आ जाएगी दोस्तों वो आ जाएगी 94। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल की अगर बात करें तो 94 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल आएगी। ठीक है, तो ये सवाल को आप नोट कर लें दोस्तों, इन सवालों को नोट कर लें आप।
देखिए अगला सवाल कह रहा है ये कि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय करने में 90 घंटे का समय लेती है। मतलब 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 90 घंटे का समय लेती है, ठीक है। उसके बाद वह दूरी 60 किलोमीटर की चाल से तय करे तो समय कितना लगेगा, इसमें समय पूछा है भाई साहब, ठीक है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि मतलब पहले तो ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए चाल और ये समय के बाद है दूरी। ये कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वो 9 घंटे में 360 किलोमीटर चलेगा। 4 दिन 36, 360 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। और वो अगले स्टेप पे कह रहा है कि 60 किलोमीटर की चाल, मतलब वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। उसी चाल को, उसी दूरी को तय करने में, जो ये दूरी है, इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय निकालना है हमें, तो फॉर्मूला आप एडजस्ट कर दीजिए। समय बराबर दूरी बटा चाल। क्या होगा फॉर्मूला? समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर कैसे आई? वो कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 घंटे चलता है तो वो कितनी दूरी तय करता है, ठीक है। वो हमें खुद निकालनी है। तो हमने यहाँ पे वो दूरी निकाली 360 किलोमीटर, क्योंकि वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो 9 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी ही तय कर पाएगा, क्योंकि 9 चौक 36, 360 किलोमीटर निकल के आएगा। अब वो कह रहा है जितनी दूरी इतनी स्पीड से इतने घंटे में निकल के आई है, ठीक है, उतनी ही दूरी 60 की स्पीड से कितना समय लेगा निकालने में, उतनी दूरी को चलने में 60 किलोमीटर की स्पीड से चलने में कितना समय लगेगा, वो समय हमें निकालना है। तो चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बराबर, ठीक है, यानी कि समय इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36, यानी कि 6 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे लगेंगे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक वायुयान 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, ठीक है, किसी दूरी को 5 घंटे में तय करता है। मतलब दूरी कुछ भी हो सकती है, 240 किलोमीटर की स्पीड है तो 5 घंटे में आप खुद लगा सकते हैं कि कितनी दूरी चल पाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि वह इस दूरी को 1/1 सही 2/3 घंटे में तय करे तो उस चाल को कितना बढ़ाना होगा। मतलब क्वेश्चन को ध्यान से आप देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए भाई साहब, इसमें ये कह रहा है कि एक वायुयान है, ठीक है, एक वायुयान, जैसे कि चाल लिख लीजिए पहले आप, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चाल, समय, दूरी, ये कह रहा है कितने? 240 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो ये 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो देखिए दूरी कितनी तय करेगा ये, हाँ, 500 और 5 चौक 20, देखिए 500, 5 चौक 20, 20 का 0 हासिल लगा 2, तो 5 दूनी 10, 2 12। मतलब अगर वायुयान 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और कंटिन्यू 5 घंटे चलता है तो भाई साहब वो 1200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है। उसके बाद वो ये कह रहा है कि उसी दूरी को, ठीक है, उसी दूरी को तय करने में वो 1 सही 2/3 घंटे समय लेता है। किस दूरी को? इसी दूरी को, जो दूरी मतलब इसके द्वारा निकल के आई है। तो उसकी चाल क्या होगी? उसकी चाल निकालनी है इस पॉइंट पर हमें, उसकी चाल को कितना बढ़ाना होगा कि इतने समय में निकल के आए, ठीक है। तो देखिए सीधी सी बात है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। तो चाल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? 1200 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है? 1 सही 2/3,
तो देखिए 1200 अपॉन में 1 सही 2/3 का मतलब क्या हो गया, 3 का 3 और 2 5/3। इसका मतलब समझ में आया आपको। देखिए इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको। एक में देखिए, एक में मतलब देखिए 1 सही 2/3, इसका मतलब होगा 3 + 2 अपॉन में 3, यानी कि 5/3। वही हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 1200 इंटू 3 अपॉन में 5, ठीक है। तो 5 से काट दीजिए आप, 5 दूनी 10 और 2 5 24 240, यानी कि 240 गुणा 3, यानी कि 24 दूनी 48, 74। देखिए 300, ठीक है। 3 चौक 12 का तो वहां से लगाए, 3 दूनी 6 720 72, ठीक है। तो उसकी जो चाल निकल के आएगी दोस्तों वो आएगी 720, यानी कि अगर वो 720 यानी कि वायुयान अगर 720 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वो 1 सही 2/3 समय में 1200 किलोमीटर तय कर पाएगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आप ये रजिस्टर से नोट कर लें अपनी कॉपी में। देखिए ये कह रहा है, यदि एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से स्कूल जाता है तो उसे 10 मिनट की देरी हो जाती है, ठीक है। आप समझ रहे हैं, मतलब घर से स्कूल जा रहा है तो 10 मिनट की देरी हो रही है। स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर बढ़ा लेता है, यानी कि वो अगले दिन 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, सपोज दैट, ठीक है। तो उसको 4 मिनट पहले पहुंच जाता है वो, ठीक है। तो घर से स्कूल की दूरी याद करनी है, समझिए सवाल को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये कह रहा है कि उसकी जो पहली चाल है ना x = वो तो है 3 किलोमीटर, अगली चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहली उसमें जो समय लगता है उसको वो 10 मिनट लेट हो जाता है और दूसरे टाइम पे वो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला ये होता है x इंटू वाई अपॉन में y माइनस एक्स और t1 + t2 मिनट। देखिए ये इसमें निकालना है दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला होता है घर से स्कूल तक की दूरी। तो x कितना 3 × 12 अपॉन में 4 - 3, और ये समय कितना लग रहा है, इसमें समय लग रहा है 10 + 4